और आपको अहम खबर दे दें, जिस तरह से अभी हमारे साथी अमित बता रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सचिन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सचिन ने ये लिखा कि डॉक्टरों के मशवरे पर सचिन को अस्पताल में दाखिल किया गया। आपको बताएं कि कुछ रोज पहले ही वो कोरोना से मुतासिर हुए थे। दिल्ली से खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया। 8वीं जमात तक के तलबा को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दी गई है। ता हुक्म सानी ये नज्म बरकरार रहेगा। तालीमी साल 2020 और 21 के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को वालिदैन की इजाजत से ही प्री बोर्ड एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क्स और प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाया जा सकेगा। बच्चों के एडमिशन और ट्रांसफर के ताल्लुक से फिक्रमंद वालिदैन का मानना है कि हुकूमत को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि वालिदैन को परेशानी ना हो। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में बुलाने पर रोक लगा दी गई है और सरकार ने साफ कर दिया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। हालांकि 9वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाने के लिए उनके पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए उनके पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही उन्हें स्कूल में बुलाया जा सकेगा। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सभी स्कूलों में ये आदेश जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जब तक कोरोना की स्थिति से नहीं निपटा जा सकता तब तक छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाने पर रोक रहेगी। और शैक्षणिक सत्र में भी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगले आदेश तक यही व्यवस्था लागू रहने वाली है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगा दिया। कैसे देखती हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले को तो देखती हूँ, अच्छे से देखती हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है। बट एडमिशन्स की अगर फॉर्म्स ही नहीं निकलेंगे और पता ही नहीं लगेगा कि एडमिशन्स कब हो रही हैं, तो जिन्होंने ट्रांसफ़र करवाने हैं क्लासेस वगैरह अपने बच्चों के लिए, स्कूल ट्रांसफ़र कराने, वो लोग कैसे करेंगे? इसकी कोई अपडेट नहीं है। ऑनलाइन देखो तो सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड से रिलेटेड बात की जा रही है और किसी क्लास के लिए बात ही नहीं करी जा रही है। मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्कूल्स में जाके विजिट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। यानी कि आपको लगता है कि स्कूल अगर बंद है तो बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर एडमिशन प्रोसेस है तो उसकी क्लैरिटी कहीं ना कहीं स्कूल वालों को देनी चाहिए। नोटिस लगा दिया जाता है बट उसमें भी क्लियर नहीं है डेट्स कब ओपन होंगी। ऑनलाइन मिलेगा पर ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन ही नहीं हो रही हैं, तो कब हम कैसे करेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल। और अगर हम ये देखें कि मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसे में छोटे बच्चों को बुलाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। ऑनलाइन पढ़ाई पर फिर से फोकस दिया जा रहा है। यस, वो तो देना चाहिए, बिकॉज मैं खुद हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ, नर्स हूँ, और मैं देखती हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं। जब सीनियर पर्सनस को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बच्चों को सेफ्टी तो हमें करना है, अपना फ्यूचर तो सेफ करना ही है। बिल्कुल। बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू रहेंगी, तो क्या लगता है कि जो स्कूल में आके बच्चे सीख सकते हैं वो ऑनलाइन क्लास में सीख पा रहे हैं या क्या? वो तो नहीं सीख पा रहे हैं। वो इम्पैक्ट तो बच्चों पे भी बहुत पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे भी डिप्रेस बहुत हो रहे हैं घर बैठ के, बट कुछ करा नहीं जा सकता, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं और उनका कंसर्न ये है कि कोरोना के बढ़ते हुए जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, ऑनलाइन के जरिए ही पढ़ाई होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है उसको लेकर कहीं ना कहीं स्कूलों को अपनी क्लैरिटी यहाँ पर देनी चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।